कल आपने देखा कि राजस्थान में कैसे अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। अभी कल तक तो बिहार में आपने देखा कि थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दिया तो सब बोल रहे थे कि गहलोत साहब, और हमने भी आपको टीएफआई से बोला कि देखिए कैसे अब गहलोत साहब को पूछा जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको बोला जाता है कि सर जी आप ही कीजिए, आप करेंगे तो थोड़ा दबदबा लगेगा। पर कल कैसे राजस्थान में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आए और बाकी सबसे राय मशवरा किया उन्होंने, पर गहलोत साहब को नहीं बुलाया। और गहलोत साहब ने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग ही तरीके से कर डाली। उनकी आदत है, आप तो जानते ही हैं। कल तो बताया भी जा रहा था कि दिल्ली गए थे, बैठ गए थे, वहां पर जाकर सोच रहे थे कि कोई नेता वेता हमसे मिलने आएगा, पर कोई नेता जब पहुंचा नहीं तो हतोत्साहित होकर वापस राजस्थान की तरफ रुख करना पड़ा। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या सारा जो इम्पोर्टेंस है वो पायलट साहब को दिया जा रहा है और गहलोत साहब को क्या इग्नोर किया जा रहा है। क्या आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या बोलेंगे सर, गहलोत साहब को क्यों नहीं बुलाया? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत जबरदस्त बदलाव की तरफ जा रही है और कहीं ना कहीं अब इस बदलाव को बहुत सीरियसली भी ले रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान शुरू कर दिया है और उस अभियान के तहत जो जिला लेवल पर अब पदाधिकारी बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं, उसके लिए वो फीडबैक दर फीडबैक लिए जा रही है और उन फीडबैक्स के आधार पे काम कर रही है। केसी वेणुगोपाल ने खुद ने इस मुहिम को अपने हाथ में लिया है और वो दिल्ली स्थित जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर लगातार फीडबैक ले रहे थे। तस्वीरें भी उसकी बहुत आम हो चुकी है, हम इस वीडियो में भी वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले वो मुलाकात कर रहे हैं टीकाराम जूली से। उस फोटो में टीकाराम जूली आप देख सकते हैं। फिर वो मुलाकात करते हैं अलग से गोविंद सिंह डोटासरा से। उसके बाद वो मुलाकात करते हैं सचिन पायलट से और एक एक करके उनको बुला रहे हैं। राजस्थान का एक एक ही बंदा दिख रहा है एक एक तस्वीर में। इससे बहुत साफ है कि फीडबैक एक एक बंदे से लिया जा रहा है। लेकिन ये सब देखकर कहीं आग बहुत तेजी से लग रही है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल आज कांग्रेस में कहीं ना कहीं, अगर जो कांग्रेस को बहुत करीब से जानते हैं वो समझते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वो रखते हैं। सोनिया गांधी के राइट और लेफ्ट हैंड दोनों वो हैं। उन्होंने जिस तरीके से टीकाराम जूली, डोटासरा और पायलट से मुलाकात की, फीडबैक्स लिए, वो तो एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि तकरीबन वो सचिन पायलट के साथ 4 घंटे से भी ज्यादा रहे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ के मामले में भी और टोटल मामले में भी जो इम्पोर्टेंस संगठन को लेके दी जा रही है वो सचिन पायलट को दी जा रही है। हाँ, गहलोत को बिहार भेजा गया, लेकिन वो कांग्रेस का सबसे नॉन इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी बिहार में कहीं पर बहुत ज्यादा सशक्त है नहीं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसमें समन्वयक अशोक गहलोत को बना रखा है, इसलिए प्रक्रिया के अधीन भी वही उन्हीं को जाना था। और वहां पर क्योंकि तेजस्वी यादव को सीएम अनाउंस करना था तो वो काम राहुल गांधी करते हुए उतने अच्छे नहीं लगते, इसीलिए उन्होंने अशोक गहलोत को भेजा। लेकिन 4 घंटे केसी वेणुगोपाल का सचिन पायलट के साथ रहना और अशोक गहलोत से मिलना भी नहीं, उस खीज में अशोक गहलोत जाके दिल्ली बैठ गए राजस्थान हाउस में। अब बुलावा आएगा तब बुलावा आएगा सोचा, लेकिन बुलावा आया ही नहीं। फिर एयरपोर्ट पे मीडिया को बुलाया, मीडिया पहुंची नहीं क्योंकि बहुत छोटा वक्त था। फिर जयपुर स्थित अपने घर पे बुलाया और बुलाकर इतनी मीठी मीठी बातें की, इतनी मीठी मीठी बातें की कि इसका क्या कहना। ये बाइट सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल का, और अब ये प्रोग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ उदयपुर में, तो उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद में जो तय हुआ था उसी ढंग से ये प्रोग्राम शुरू किया राहुल जी ने और खड़गे साहब ने कि तमाम जिले में जो है 50 साल से कम उम्र के बनने चाहिए लोग। तो 50 जिले राजस्थान में, अब उसके अंदर जो है प्रक्रिया शुरू करवाई, ऑब्जर्वर भेजे बहुत ही सीनियर लोगों को, जो पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, आज भी कई जगह वो प्रदेश कांग्रेस में प्रभारी होंगे। इतने लोगों को, एक्स मंत्रियों को, सबको भेजा गया है और 7 दिन के लिए।
एक जिला 7 दिन, इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। डॉक्टर सीपी जोशी जैसा सीनियर आदमी है, इनको भेज दिया पहले पंजाब ये ज़िले में, अब भेज दिया तेलंगाना। ऐसे कई लोग हैं, तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। तो मैंने तय किया भाई कि प्रोग्राम बार बार तो होगा नहीं, तो हमें इसमें जो मंशा हाईकमान की है, हाईकमान चाहता है कि निष्पक्ष होके असली फीडबैक हमारे पास आए। वो तभी आएगा तब कोई नेता पंचायती नहीं करे। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। इन मीठी मीठी बातों से कि जिला अध्यक्ष जो भी बनेगा आलाकमान तय करेगी और फिर उस तरीके से ही हम सपोर्ट करेंगे उनको, हमको लड़ना झगड़ना नहीं है। ये मीठी मीठी बातों से लगता है कि अशोक गहलोत को डर बहुत जबरदस्त लग रहा है, क्योंकि यही वो अशोक गहलोत है जिन्होंने 25 सितंबर वाली घटना की थी जो आलाकमान के सबसे ज्यादा विरोध में थी। आज तक इतिहास में कांग्रेस आलाकमान का ऐसा विरोध हुआ ही नहीं कांग्रेस के अंदर जैसा अशोक गहलोत ने करवाया किया या कुछ भी। लेकिन अब अशोक गहलोत की इस मीठी मीठी बातें करना उनका डर बताता है और ये दिखाता है कि अब वक्त सचिन पायलट का आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस जो बदलाव चाहती है वो बदलाव अब देखने में दिख रहा है। और इसलिए अब कहीं ना कहीं जो बदलाव आएंगे, चाहे जोधपुर के संगठन में, जयपुर के संगठन में, यहाँ के जिला अध्यक्षों में, उसमें लगता है कि सचिन पायलट की भागीदारी पहले से ज्यादा होगी, क्योंकि युवा ब्रिगेड भी उन्हीं के पास है, अधिकतर जातियों में उन्हीं का ज्यादा समर्थन है और लोग भी उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये बात शायद आलाकमान को समझ में आई है और इसीलिए आगे की दशा और दिशा तय करते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। सर वो भी आ रहे हैं और आप हमारे दर्शकों को भी एक बात बता दें कि जब भी आजकल तो ऐसा हो गया, ऐसा माहौल कांग्रेस का कि अगर कहीं जाकर बैठ जाते हैं कि रिपोर्टिंग पर चले जाते हैं हम लोग भी, तो कांग्रेस के अगर चुनिंदा नेता वहां पर मिल जाते हैं तो एक ही बात करते हैं कि मैडम आप तो देखिएगा पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उस पायलट के खेमे की है, ये रियलिटी है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप भी बोल रहे हैं कि वही सब कुछ कर रहे हैं, तो ये भी बात सच्ची है सर कि पीसीसी अध्यक्ष अब सही में बदला जाने वाला है और सचिन पायलट को बनाया जाने वाला है। देखिए, डिलीवर करना अगर कोई जानता है तो वो सचिन पायलट जानते हैं, और जो लोग कांग्रेस का भला चाहते हैं कांग्रेस के अंदर, वो इसीलिए सचिन पायलट की बात कहते हैं, क्योंकि इससे पहले बतौर पीसीसी चीफ अगर किसी ने रिजल्ट दिया है तो सचिन पायलट ने दिया है। और आज जो विपक्ष सड़कों पे दिख नहीं रहा, विपक्ष जिस तरह से विरोध सत्ता का होना चाहिए वो कर नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की लीडरशिप की कमी दिखा रहे हैं कि सचिन पायलट अगर लीडर होते पीसीसी के तो शायद वो बात अलग होती। आप आज देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से कांग्रेस में स्फूर्ति आई है सचिन पायलट के जाने से, और राजस्थान का भी इतिहास देखिए कि 20 विधायक भी नहीं थे, 20-22 विधायक थे उस वक्त, और किस तरीके से उन हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके वसुंधरा राजे के कार्यकाल में नाक में नकेल कस दी थी सचिन पायलट ने, बिना कुछ भी अपशब्द कहे, बिना कुछ भी मर्यादा को पार किए उन्होंने इतनी शालीनता से ऐसा विरोध किया कि सत्ता से हटना पड़ा। फिर भी सर बनाया नहीं गया ना, तो इस बार क्या गारंटी है कि पीसीसी बन गए और काम बहुत अच्छा कर दिया, तब जाकर 2028 में उन्हीं को मौका मिल जाएगा। कल तो हम खबरों में सुन रहे थे। देखिए, अब अगर कांग्रेस ने ऐसा मौका नहीं दिया तो आप ये समझिए कि पिछली बार नहीं करके रिजल्ट क्या लिया कांग्रेस ने, पूरे भारत से और कम होती गई। लोकप्रियता को लोकप्रियता ही काट सकती है, लोहे को लोहा ही काट सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी को अगर लोकप्रियता ने बनाया है तो कांग्रेस अपना सबसे लोकप्रिय चेहरा अगर उसको सम्मान नहीं देती तो वो लोकप्रियता से कैसे काटेगी, कैसे वो बीजेपी का मुकाबला करेगी, उन्हें समझना पड़ेगा। और अब शायद जो ये संगठन सृजन अभियान है या जो बदलाव की तरफ कांग्रेस जा रही है वो इन बातों को समझ चुकी है, इसीलिए ये बदलाव कर रही है, और इसीलिए आज हर जगह सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो मिलती हुई नजर आ रही है। वो बहुत ज्यादा वक्त एआईसीसी मुख्यालय में बिताते हैं, वो राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के बहुत करीब रहते हैं, संगठन में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं
उसमें उनका फीडबैक का अहम योगदान है। ये सब दिखाता, बताता, जताता, समझाता है कि सचिन पायलट की अहमियत अब कांग्रेस समझ चुकी है। और कितनी अहमियत है ये तो आपने अंत में प्रचार प्रसार जब करने सब पहुंचे और गहलोत साहब ने बोला कि लेकर चलिए सचिन पायलट जी को भी बुलाइए, और वो आए और बगल में ही बैठे, बस डोटासरा बीच में बैठे और साथ में ऐसे बैठे, तो वो जब माहौल देखने को मिला, क्योंकि और जब वो गए तो लोग जाने भी लग गए। जब वो गए तो लोग जाने भी लग गए, जी। उन्हीं को सुनने के लिए आए थे। और ये हर चुनाव का है। आप कांग्रेस के हर चुनाव में जहां पे भी पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, कांग्रेस की आलाकमान भी वहां सचिन पायलट को ही बुलाती है, क्योंकि लोकप्रियता का कोई तोड़ नहीं है, उसको किसी षड्यंत्र से नहीं तोड़ा जा सकता। वो लोकप्रियता दिल से आती है, और सचिन पायलट को सुनने, उन पे विश्वास करने, उन पे ट्रस्ट करने लोग दिल से आते हैं। सर की बात पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि हाँ गहलोत साहब को इग्नोर किया जा रहा है, पायलट साहब की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई है? क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।